हेलो, वेलकम बैक मेनोपॉज़ वेलनेस प्रोग्राम। आज का टॉपिक है ब्रेन फॉग, मूड स्विंग एंड इरिटेबिलिटी। मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ। मैं चीज़ें रख के बिल्कुल भूल जाती हूँ और छोटी-छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है और रोना भी शुरू हो जाता है छोटी-छोटी बात पे। तो लगता है मुझे क्या हो गया है? अगर आप भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। जो भी महिलाएँ जितनी भी महिलाएँ इस फ़ेज़ से गुज़र रही हैं, वो सब इस तरीके के चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रही हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंज होना, शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा है। तो जब भी हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि सिर्फ़ हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ही नहीं, हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब ये चेंज हो रहा होता है या फिर ये कम हो रहा होता है, तो जो हमारे ब्रेन के दूसरे केमिकल हैं डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, वो भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि हमारे हैप्पी हार्मोन्स हैं। जब वो इफ़ेक्ट हो रहते हैं, तो इसी वजह से हमें मूड स्विंग होता है, फॉरगेटफुलनेस होती है, इरिटेशन होती है, माइंड फोग होता है कि हमने कुछ सोच के आते हैं कि अरे हम इस रूम में आए हैं, हमें कुछ सामान चाहिए था और फिर हम सेकंड में भूल जाते हैं। ये हमारा ब्रेन फोग होता है। फिर कुछ टाइम बाद जाके याद आता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं, तो इसके लिए हमें अपने आप को जज नहीं करना होता है। हमें अपनी बॉडी को समझना है कि ये हमारे साथ चीज़ें हो रही हैं बिकॉज़ दीज़ आर द नेचुरल। ये एक ट्रांजिशन है बॉडी का हमारे एक फ़ेज़ से दूसरे फ़ेज़ में जाने का। तो इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? मतलब मेनोपॉज़ सिर्फ़ पीरियड्स बंद होना नहीं होता, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ह्यूज शिफ्ट आ रहे होते हैं उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चल रही होती हैं इस टाइम पे। तो व्हाट कैन हेल्प इस सब के लिए? तो इस सब के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें हेल्प कर सकती हैं? नंबर 1, आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट आपको खानी है। नंबर 2, आपको ओमेगा 3 रिच फूड अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। देन आपको गुड स्लीप लेना है। और 4th हमारा जो है, हमें माइंडफुलनेस और इमोशनल हीलिंग करना है अपने आप को। हमें अपना जो है सोशल एक्टिविटीज़ एंड रिलेशन थोड़ा बढ़ाने हैं। अपने दोस्तों से जाके मिलिए, रूम में अकेले मत बैठिए बिल्कुल भी। अगर आप अलोन फील कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के पास जाइए। देन आप अपना फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड कीजिए इस सब पे। देन आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, देन लीव दैट, छोड़ दीजिए उस चीज़ को। अपने दिमाग को थोड़ा काम एंड शांत कीजिए। आप उसके लिए डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, box breathing, 4-7-8 techniques, all these things you can do for your mental health. और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी कोई नई एक्टिविटी जो आप बहुत पहले से करना चाहते हो, लाइक ड्राइंग, सिंगिंग, डांस, आप चीज़ें इसमें इंक्लूड कीजिए। तो अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो आप अपनी चीज़ों को शिफ्ट कीजिए, आपका ध्यान थोड़ा-थोड़ा चेंज होगा, आपको अच्छा लगेगा और यही सारी चीज़ें चेंज करके हम लोग अपने इस ट्रांजिशन फेज़ से निकल सकते हैं हैपीली, बिल्कुल, लाइक मी। तो आप कमेंट कीजिए फोकस इफ यू वांट टू नो मोर एंड आई विल हेल्प। थैंक यू, बाय, मिलते हैं कल।